हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो आशा करते हैं आप लोग अपनी टाइपिंग कर रहे होंगे और सभी लोग सबने स्टार्ट अभी तक कर ही दिया होगा टाइपिंग और लगातार आप लोग की प्रैक्टिस चल रही होगी। मैं इग्नू जेट और स्टेनोग्राफर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो उसी के संबंध में आप लोगों के मैंने एक वीडियो बनाया था टाइपिंग से रिलेटेड। उसमें कुछ जानकारी दिया था, तो बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट थे, वो डाउट भी लूँगा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे आंसर की कब आएगी और हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो इन सब की मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, एक्सपेक्टेड बताऊंगा, ठीक है, कब तक आएगी ये सब भी बताऊंगा। और बहुत सारे आप लोगों के डाउट है वो भी लूँगा, जो मुझे लगा है ये डाउट लेना चाहिए। और स्टेनोग्राफर वाले जो कह रहे थे कि मेरे स्टेनो के बारे में कुछ नहीं बताया, तो उनके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, लेकिन सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और 100 लाइक इस वीडियो में जाना चाहिए, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी टाइपिंग से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और लगातार और ध्यान से एक एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो जो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी आपको कुछ बता देता हूँ। ये पिछले बार का मेरा ही एडमिट कार्ड है, ये ऑफिशियल है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो आपका टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, आपको पता होगा। और हिंदी और इंग्लिश किसी एक में करना है। इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट होगी और हिंदी 35 वर्ड पर मिनट होगी। ये इग्नू जेट और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए है, ठीक। और जो हमारा अब क्या होगा, जो हमारा जो वर्ड काउंट होंगे वो 5 की स्ट्रोक के हिसाब से काउंट होंगे, 5 की स्ट्रोक के हिसाब से काउंट होंगे। और एरर हमारी 3% एरर अलाउ होगी, मतलब आपको 97% एक्यूरेसी चाहिए। ये सभी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। सभी कैटेगरी का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एसएससी में रहता है कैटेगरी वाइज छूट मिलती है एरर में, लेकिन इसमें सभी कैटेगरी के लिए केवल 3% एरर ही माफ है, मतलब आपकी एक्यूरेसी 97% होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि इसमें एडमिट कार्ड में हिंदी टाइपिंग के फॉन्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, और उस बार भी नहीं दी गई थी जब बच्चे एग्जाम में पहुंचे थे, तब उनको मिला था मंगल इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग उनको करना पड़ा था, ठीक है। तो आपको मैं अभी बता दूं, तो जो भी टाइपिंग कर रहे हो आप लोग मंगल इंस्क्रिप्ट पर करिए टाइपिंग, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मंगल इंस्क्रिप्ट पे दे दिया था उन्होंने टाइपिंग, और जो अदर करके गए थे तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी वहाँ पर, उनका टाइपिंग फिर क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और क्योंकि इन्होंने एडमिट कार्ड में भी ये नहीं कहा था और पहले भी कभी नहीं बताया था कि टाइपिंग किस पे लेंगे। तो आप लोग अभी से सतर्क रहिए। पिछले बार जो हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, आगे क्या बदलाव कर सकते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ। तो नहीं तो बाद बाद में आप लोग पूरा वो हमारे ही ऊपर लगा दे कि दोष लगा दे अगर और कोई टाइपिंग आई। पिछले बार नहीं आई थी, इसलिए बता रहा हूँ कि मंगल इंस्क्रिप्ट करना, ठीक। इस बार क्या करते हैं कोई बार, लेकिन मंगल इंस्क्रिप्ट रहने के 99% चांस है और मेरे हिसाब से यही देंगे। अब देखते हैं कुछ आप लोगों के, ये इतनी चीज़ें इसमें बताई हैं मैंने, और भी चीज़ देख लीजिए आप। अब देखिए, मैं एक एक चीज़ को बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों की नोटिस है इग्नू जेट और स्टेनोग्राफर की जो थी हमारी नोटिस। तो आपको पता है कि टाइपिंग तो हमारा 40 वर्ड पर मिनट हिंदी होना है और 35 वर्ड पर मिनट, सॉरी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना है, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी होना है, दोनों में होना है। और स्टेनोग्राफर में हमारी 80 वर्ड पर मिनट का टेस्ट होगा। हाँ, जो आंसर की है और रिजल्ट उसके बारे में बताऊंगा, तो पहले जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिए आप लोग। तो स्टेनोग्राफर में क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं स्टेनोग्राफर में नहीं बताया गया। तो पहली बात तो आपके स्टेनोग्राफर, आपका जो आपको डिक्टेशन बोली जाएगी वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट से बोली जाएगी। और डिक्टेशन 5 मिनट की भी बोली जाती है, 10 मिनट की भी बोली जाती है। तो वो एग्ज़ाम के हिसाब से होगा कितने मिनट की आपको बोली जाएगी। और हो सकता है 5 मिनट की बोली जाए, हो सकता है 10 मिनट की बोली जाए, क्योंकि इस पे ये सब लिखा नहीं है कहाँ कहीं पर कितने मिनट की बोली जाएगी।
और आपको स्टेनो वाले ध्यान दें, जिन्होंने दिया होगा स्टेनो टेस्ट उनको पता होगा। तो मैं उसी से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो आप लोग भी बताइएगा कैसा क्या आता है टेस्ट। और जो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का टेस्ट देखा था, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो जो डिक्टेशन बोलते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होता है। और जो डिक्टेशन बोलते हैं, क्योंकि वो 80 वर्ड पर मिनट की होती है, अगर आपका कोई वर्ड छूट गया है तो उसको लिखने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, उसको स्किप कर दीजिए। या फिर एक सबसे अच्छा फंडा होता है कि आप उसमें कोई साइन बना दें ऐसा कि आपको बाद में ये चीज़ ध्यान आ जाए कि यहाँ पर क्या लिखा था। ठीक। लेकिन अगर उसको लिखने के चक्कर में आप पढ़े जो वर्ड छूट गया है, तो आपकी आगे की डिक्टेशन पूरी खराब हो जाएगी। तो डिक्टेशन की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करिए आप। और डिक्टेशन कैसे बोली जाती है, जैसे किसी भी माइक के थ्रू या बोली जाएगी, आप लोगों को सभी लोग बैठे होंगे और सभी को एक साथ डिक्टेशन बोल दी जाएगी। तो आपको 5 मिनट की बोली जाएगी या 10 मिनट की, लेकिन स्पीड होगी 80 वर्ड पर मिनट। फिर आपको क्या करना होगा, डिक्टेशन बोली जाएगी, फिर उस डिक्टेशन को आपको जो आपने लिखा है अपनी स्टेनो लैंग्वेज में जो भी लिखा है, तो उसको आपको फिर से ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेट का मतलब समझे, फिर से उसको हिंदी में लिखना होगा, कंप्यूटर में टाइप करना होगा उसको। उसके लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाता है, उसमें कोई समय की कमी नहीं रहती है, उसमें पर्याप्त समय मिलता है। और ये टाइपिंग आपकी अलग होगी। ये 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग अलग होगी। ठीक। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने देखा था, उसमें ऐसा हुआ था कि 5 मिनट की टाइपिंग हुई थी। और इसी तरह हुआ था, उनकी टाइपिंग जो थी वो तो अलग थी, लेकिन ये जो स्टेनो वाला है, इससे 35 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड से कोई लेना देना नहीं है। कि आप सोचो इतनी स्पीड में उसको हमें दोबारा टाइप करना है, तो ऐसा नहीं है। वो टाइपिंग अलग है आपकी। और जो आप मैटर लिखोगे स्टेनोग्राफर वाला 80 वर्ड पर मिनट से, उसकी टाइपिंग वो आपको टाइप अलग करना होगा। ठीक। इतनी चीज़ आप लोग पता चल गई है। और आप लोग अभी से कुछ चीज़ें ऐसी कर लो, जैसे कि एडिटोरियल आप जिससे भी करते हो, एनालिसिस जिससे भी करते हो आप, तो वो चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग कुछ चीज़ों के साइन बना लीजिए। जैसे आपको अगर वो पता चले तो आप उसके साइन बना के और उसको ध्यान कर सके। जैसे कोई बड़ा शब्द है, अब वो हमेशा अधिकतर यूज आता है, तो आप उसका एक छोटा सा साइन बना लीजिए कि जब वो वर्ड आपको डिक्टेशन में बोला जाए, तो बस आप उसका साइन मात्र बना लो, या फिर कोई बिंदु बना लो, या फिर जो भी हो, कि आप जब उसको वो शब्द आए तो आपको टाइम ना लगे उसको उतने में। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे भारत है ना, कुछ चीज़ें जैसे भारत के साइन सब चीज़ के होते हैं, लेकिन जो चीज़ लिखना पड़े आपको, बड़े शब्द होते हैं, तो उनके कुछ साइन बना लो। ये हो गया स्टेनो। और भी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ आप लोगों के, जो आप लोगों ने कमेंट किए थे उससे रिलेटेड डाउट। तो एक एक डाउट दिखाता हूँ आपको। सर स्टेनो के लिए तो बताओ। तो ठीक है, मैंने बता दिया है। अब वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, तो आपको बता दूं। किसी भी वर्ड प्रकार का वर्ड कोई हाईलाइट नहीं होगा, गलत होने पे कोई रेड नहीं होगा, सही होने पे कोई ग्रीन नहीं होगा, कुछ भी किसी भी प्रकार का वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। वो आपको ध्यान से करना है। लाइन छूटने का डर रहता है इस तरह में, तो आपको वो ध्यान से करना है। किसी भी प्रकार का कोई वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, ना गलत होने पर, ना सही होने पर, ना टाइपिंग करते समय कोई भी वर्ड आपको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं ये, भाई जो वर्ड हम लोग टाइप कर रहे होंगे तो उस पर कर्सर चलेगा जैसे सोनी टाइपिंग में चलता है, और वर्ड गलत होने पर रेड हो। तो हमने बताया कर्सर तो चलेगा, आगे बढ़ता है, लेकिन रेड वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, रेड रेड कुछ भी नहीं होता है। आपको टाइपिंग कैसे करना चाहिए, आप लोग टाइपिंग हमेशा मैटर देख के करना चाहिए, वर्ड देख के नहीं। क्या लिख रहा है ये नहीं देखा जाता टाइपिंग। टाइपिंग में ये देखा जाता है क्या चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, जो मैटर हम लोग लिख रहे हैं उस मैटर को देखते हैं, और जो टाइप हो रहा है उसको नहीं देखते हैं। तो इसी हिसाब से मेंटेन करके जाइए अपने आप को।
फिर उसमें टाइपिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो कर्सर तो चलता है आपका, लेकिन वर्ड हाईलाइट नहीं होता है। और कुछ लोगों का डाउट होता है क्या हम बाद में जाके टाइपिंग सही कर सकते हो, आप कर्सर ले जाके बीच में आप सही कर सकते हो, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है इंग्लिश की, और हिंदी की 35 वर्ड पर मिनट, जो सबसे ज़्यादा टाइपिंग अभी तक मानी गई है। तो इसमें आप जाके और कर ही नहीं सकते, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। भाई एक चीज़ क्लियर कर दो, 97% एक्यूरेसी का मतलब 97% तक हमारी ग्रॉस स्पीड को ही फाइनल स्पीड मान। देखिए आपको बता दें, मैंने बताया कि आपकी 3% एरर माफ होगी, मतलब टाइपिंग करना है आपको 40 वर्ड पर मिनट 10 मिनट में, तो आपको 400 वर्ड टाइप करने होंगे विथ 100% एक्यूरेसी हो और 97% एक्यूरेसी हो, चलेगी। क्यों होगी? क्योंकि आपकी 3% वर्ड माफ है। अगर आपने 400 वर्ड टाइप किए और उसमें आपको 3% 97% एक्यूरेसी मतलब 3% आपको छूट मिलेगी, तो 3% मतलब आपके 12 वर्ड माफ है। अगर आपने 400 वर्ड टाइप किए उसमें से 12 गलत कर दिए तो आपकी माफ है। अगर 12 से आपने एक भी शब्द गलत कर दिया तो आप फेल। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और कुछ लोग कह रहे थे अगर ज़्यादा एरर माफ हो गई, तो आपको ये है जितने वर्ड आप टाइप करोगे उसका 3% माफ है। ठीक, जैसे आपने 450 वर्ड टाइप कर दिए तो इसका 3% माफ होगा। तो आप देख लीजिए, ये हमारा मतलब आपको 13.5 कुछ ऐसे वर्ड आपके माफ होंगे। ठीक है, तो मतलब जितने इसीलिए कहते हैं स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि स्पीड वहाँ पर, क्योंकि बैक स्पेस अलाउ है, यहाँ पर बैक स्पेस अलाउ रहता है तो टाइपिंग बहुत गलतियाँ होती हैं। ठीक, तो आप लोग समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको स्पीड भी ज़्यादा करके ले जानी है, 40 है तो 45 तो कम से कम होनी चाहिए कि आपका मैनेज हो सके। और मैं आपको बता दूं, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मैं आंसर की पे बोलूँगा तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपके डाउट कोई नहीं बचेगा। तो आपको बता दूं, डीडीए का आपने एग्जाम दिया होगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी टाइपिंग में 2 बार दे चुका हूँ। ठीक है, एसएससी सीजीएल अब टाइपिंग स्टार्ट हो गई, उसकी टाइपिंग में मेंस की टाइपिंग 2 बार दे चुका हूँ। एसएससी सीएचएल, ठीक है, एसएससी सीएचएल में टाइपिंग 2 बार दे चुका हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक ऐसा होता है एग्जाम, इसमें स्टार्टिंग में ही टाइपिंग करा लेते हैं, आर ओ का इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू होता है, एक एग्जाम और होता है, तो वो भी टाइपिंग में दे चुका हूँ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह 2 टाइपिंग दी, और जो अभी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसकी टाइपिंग भी मैं दे चुका हूँ, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी 2 टाइपिंग दे चुका हूँ। इग्नू जेट है ना, जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन, जो 199 कैंडिडेट हुए थे उसमें मेरा भी नाम था, तो उसमें भी मैं 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग निकाल के आया हूँ। ठीक, और जो सीआरपीएफ, जो सबसे कठिन टाइपिंग मानी जाती है, 35 वर्ड पर मिनट जरूर रहती है लेकिन इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं रहता है, इसमें मैं 53 टाइपिंग स्पीड अपनी निकाल के आया था। तो आप लोग समझ सकते हो जो चीज़ मैं बताऊंगा टाइपिंग से रिलेटेड, कि कैसे करना है, कैसे टाइपिंग स्पीड बढ़ती है, कैसे क्या होता है, और कैसे हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं सही कम से कम मैं 10 टाइपिंग तो दे ही चुका हूँ, 10 से ज़्यादा ही टाइपिंग, कुछ तो याद नहीं आ रही हैं, और इतनी टाइपिंग दे चुका हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो। और सीआरपीएफ में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग भी आ गई है, सब कुछ हो गया है, तो आप लोग मान सकते। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने इतनी टाइपिंग निकाली है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको इतना एक्सपीरियंस वाला लड़का, कोई आपको व्यक्ति बता रहा है कि कितनी कैसे टाइपिंग करना चाहिए, तो आप उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि सब गलती मैं कर चुका हूँ। कुछ टाइपिंग मेरी इसमें निकली भी नहीं थी, और कुछ टाइपिंग निकली भी है, तो मैं हर प्रकार की गलती फेस कर चुका हूँ, तो आप लोगों को इसीलिए मैं हर चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे टाइपिंग करना चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग अभी आपके पास टाइप है, क्योंकि आपके पास आंसर की भी नहीं आई है अभी, तो आप लोगों को विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करना चाहिए।
मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया था कि कम से कम आप एक बार में 3 सेट दीजिए टाइपिंग के 10-10 मिनट के, 2 सेट विदाउट बैक स्पेस के दीजिए और एक बैक स्पेस के साथ दीजिए। तो ये चीज़ आप करिए। आपकी शुरू में तो आपकी इतनी ज़्यादा गलती होगी कि आपको लगेगा कि बैक स्पेस विदाउट बैक स्पेस कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी स्पीड कम करिए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, फिर आपकी दोनों एक साथ बहुत स्पीड में बढ़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग करके देखिए, क्योंकि अभी तो आपके पास थोड़ा बहुत समय है। तो अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड। तो आप लोग देख लीजिए कि जो हमारा पिछले बार की बात कर रहे हैं, तो इग्नू जेट का जो प्री हुआ था हमारा, प्री मतलब जो हमारा सीबीटी एग्जाम हुआ था वो 31 जुलाई को हुआ था। आंसर की हमारी कब आई थी? तो आंसर की हमारी आई थी 12 अगस्त को आई थी। ठीक, अब आप लोग देख लीजिएगा, और हमारा जो इसका रिजल्ट आया था वो हमारा रिजल्ट आया था 31 अगस्त को आया था। टाइपिंग कब हुई थी हमारी? तो 19 सितंबर को। तो अब आप लोग यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से कितने दिन मिले? मतलब आपको 12 दिन मिले अगर देखा जाए। ठीक है, 12 दिन मिले आंसर की आने के लिए। अब आपका यहाँ कितने दिन मिले आपको? आप लोग खुद देख लीजिए, आपको 19 दिन यहाँ पर मिले, 20 दिन मान के चलो, रिजल्ट आया 20 दिन में। ठीक, और ये 18-19 को टाइपिंग 2 दिन कराई गई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर भी मतलब 18 दिन, 18 दिन के आपको टाइम नहीं दिया गया था। ये तो वही लोग निकाल पाए होंगे टाइपिंग जो पहले से स्पीड थी। 18 दिन में कोई स्पीड नहीं ला पाता है अपनी। 18 दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सीख नहीं सकते। ठीक, जैसे किसी की 35 वर्ड पर मिनट है तो आप 40 कर लोगे, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे इतने दिनों में। तो अब आपको इससे क्या पता चला कि जो आपका एग्जाम हुआ था 7 फरवरी को। ठीक, 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 7 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ है। तो आपकी अब आपकी आंसर की का समय आ गया है, मतलब आज जैसे कि 19 तारीख है, तो 12 दिन लगभग आपके कल तक 20 तारीख से 22 तारीख तक, जैसे कि मैंने कहा था अंडर 50 डेज आंसर की आ जानी चाहिए। तो कल आज भी शायद आ जाए आपकी आंसर की। ठीक है, जैसा भी, क्योंकि कंफर्म कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। मैं केवल आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर बता सकता हूँ सब कुछ, और कंफर्म आपको नहीं बता सकता। इसलिए एक्सपेक्टेड है ये कि आपको हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है 22 तक आपकी आ जाए। ठीक है, कल भी आने के बहुत चांस है क्योंकि 20 तारीख है। और भी, तो आपकी आंसर की आज से लेकर और 22 तारीख तक आ जानी चाहिए। अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो आपने देखा कि 20 दिन में मान के चलो रिजल्ट आ गया। तो आपका रिजल्ट आंसर की आने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जिन्होंने टाइपिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। इसलिए टाइपिंग अभी से करिए। ठीक, और टाइपिंग में क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा, तो आपका रिजल्ट मान के चलिए, अगर आपकी 20 तारीख को आ गई, आपका ये आ गया, अगर क्या आंसर की आज कल में आ गई, 20 तारीख को मान के चलो आ गई, तो आपको रिजल्ट में पिछले बार तो हमें 20 दिन मिले थे, लेकिन हमारा जो टाइपिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आया था ना, टाइपिंग के बाद फाइनल रिजल्ट वो मात्र 15 दिन में आ गया था हमारा। ठीक, तो 15 दिन में आ गया था। तो मान के चलिए आपका इसका रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, शायद 10 ही दिन में दे दे ये आपको। हमारा 28 की होती है फरवरी, तो आपको शायद स्टार्टिंग मार्च में ही दे दें आपको रिजल्ट। तो आपका हमारा जो आंसर की आने की संभावना है, आज से लेके 22 फरवरी तक आपके आंसर की आ सकती है, और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल से तैयार रहिए, और टाइपिंग की तैयारी लगातार करते रहिए। और भी आपके किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर बता दीजिएगा। और भी अगर मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर
आने में कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाया करती हैं, क्योंकि मैं उसमें कुछ लिखता भी नहीं हूँ, जो आता है वो आपको डायरेक्ट समझाते चला जाता हूँ। तो अगर और कुछ भी भूल गया हूँ तो आप लोग डाउट आप लोग के जो हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन सभी लोग वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत समय निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ और फिर भी कोई वीडियो लाइक नहीं करता, तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता है। तो आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग डाउट ज़रूर आप लोग बताइएगा अपने। और स्टेनो वालों के लिए भी मैंने बता दिया है, तो आपको मैंने आंसर की भी डेट बता दी है कि हमारा आज भी आ सकती है, और 20 से 22 तक आपके आंसर की आ जानी चाहिए, और मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग, मैंने मार्च के फर्स्ट वीक रिजल्ट बताया, अगर आपके आंसर की आज या कल आ गई उसके हिसाब से, अगर आगे आएगी तो उसके हिसाब से रिजल्ट की डेट भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन टाइपिंग अभी से करना है, जो नहीं कर रहे हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया है, हर तरीका बता दिया है। तो आप लोग अभी से करिए, और जो भी डाउट हो पूछिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।